Hello everyone, welcome back to our channel Swavan Learners. I am Ayusha and this is our third class in BPSC Crash Course Series. तो बाकी जो हमने दो क्लासेस पहले कर लिए हैं मैप वाले, आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो मैप को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कुछ भी आइडिया, जैसे जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें होती है ना स्टेट की, वो आपको कैसे याद होगा। तो अगर एक दो बार अच्छे से मैप देख लोगे ना, तो जब भी आप कुछ फैक्चुअल पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में ना तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये वाला जगह यहाँ था या, और ये आगे जाके भी बहुत हेल्प करेगा आपके। ठीक है, तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड लेक्चर से। आज वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी फैक्चुअल है, मतलब आपको आज जितनी भी चीज़ें हैं बस याद करनी है। ठीक है, तो मैं बस क्लास इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप भी याद कर लो इन सब चीज़ों को, क्योंकि अकेले मतलब आप पढ़ लोगे उसे, लेकिन थोड़ा होता है ना, एक दो बार कोई साथ में बोल रहा हो तो शायद आपको अच्छे से याद हो जाए ये चीज़। तो ये इतना फैक्चुअल है और ये तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। ये मैंने बहुत क्रिस्प करके निकाला है, मतलब बहुत जो लिमिटेड चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बस निकाला है, नोट्स बनाया है, आप देख लेना एक बार और एक दो बार अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो बिहार का इस दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था। तो जितने भी स्टेटहुड्स हैं, जितने भी स्टेट के, वो हमारे इसी दिन होते हैं। दूसरा है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, जो है 22 मार्च 1912। तो अब आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्चुअली बताया था कि फाउंडेशन डे कब है, फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न क्या कब है। तो चलिए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं सो दैट आपको ये याद रहे। तो जो फाउंडेशन डे है वो 22 मार्च 1912 है। इसमें क्या हुआ था ना, 22 मार्च 1912 को बिहार ओडिशा प्रोविंस अलग हुआ था बंगाल से। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको हर क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो फाउंडेशन डे है वो 22 मार्च 1912, आपको डेट भी याद रखनी है, 22 मार्च 1912। और इस दिन क्या हुआ था, तो बिहार ओडिशा प्रोविंस, बिहार ओडिशा साथ में थे तब जब वो बंगाल से अलग हुए थे। ठीक है, और जब फर्स्ट डिवीजन होगा उसमें ओडिशा जो है वो बिहार से अलग होगा, और वो होगा आपका 1 अप्रैल 1936 को। सेकेंड डिवीजन आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड भी बिहार से अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ लार्जेस्ट सिटी आपका पटना है, और आपको और भी बताया था कुछ पटना के बारे में, याद करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या क्या बताया था पटना के बारे में। और बिहार को मगध भी बोलते हैं। ये आपका मगध है कब से, महाजनपदास के बाद से, तुरंत महाजनपदास के टाइम से ही एक्चुअली ये मगध है। जब महाजनपदास में 3 थे आपके, वज्जी, मगध और अंग, और बाद में मगध ने ही अंग और वज्जी दोनों को कॉन्क्वर कर लिया था। ठीक है, और बिहार को रूल किसने किसने किया है, तो मौर्यन एम्पायर ने, हरियंका डायनेस्टी, बिम्बिसार, अजात शत्रु, ये सब होंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी आने वाली क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हिस्ट्री की ही होगी। तो कुछ इवेंट्स देख लेते हैं क्या क्या हुए थे। तो बर्थ ऑफ अशोका इन पाटलिपुत्रा 304 BC में। हिंदू मुस्लिम रिलीजियस वायलेंस भी हुआ था 1947-1949 में। बख्तियार खिलजीज आर्मी डिस्ट्रॉयड द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जब बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, ये वो वाला इंसिडेंट है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे बनाया क्या किसने था। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, 1 मिनट मैं लिख देती हूँ फिर से ताकि आपको याद रहे, ये आपका बनाया था कुमार गुप्ता ने। ओके, और डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। और चंपारण रिवोल्ट भी हुआ था यहाँ पे, आपको पता है चंपारण रिवोल्ट के बारे में। जब गांधी जी आए थे राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे चंपारण में सत्याग्रह करने, उसके बाद नहीं, ये क्या है, इंडिगो कल्टीवेशन इन 1914 एट पिपरा एंड 1916 इन तुर्काउलिया। ओके, नाउ
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थोड़ा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। आज की क्लास बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट होगी, तो टाइमिंग भी हम कम टाइम में ही पूरा कर लेंगे इससे। बस आपको थोड़ा याद करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो कोशिश करना थोड़ा फोकस्ड रहें। अब बिहार में जो है, इन बिहार चेंज द क्लाइमेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन बिहार जनरली द टेम्परेचर इज एंड सब ट्रॉपिकल एंड रेन प्रेसिपिटेट अबाउट 1200 mm। 1200 mm मीन्स आपका 120 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में आ जाए 120 सेंटीमीटर तो वो सही होगा, ठीक है। और कितना एरिया कवर करता है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और सेंसस के अकॉर्डिंग, कौन सा सेंसस, 2011 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार इज द नो एक्चुअली बिहार इज द 13th लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है, वो आप देख लेना एक बार, ओके। नो सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली कुछ गलती नहीं है, जो भी है सब सही है। ये आपका 13th नहीं है, ये 12th ही है, ये सही है, ओके। हाँ, तो बिहार 12th लार्जेस्ट स्टेट है और ये एक्चुअली पॉपुलेशन के बेसिस पे ये 3rd लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन डेंसिटी में ये 1st है, ओके, ठीक है। तो एरिया वाइज आपका 12th है, पॉपुलेशन वाइज 3rd है और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज 1st है, ये याद रखना आप, ठीक है। और टोटल एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और रैंक आपको बता दिया मैंने, एरिया वाइज रैंक 12th है, पॉपुलेशन वाइज 3rd है और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज 1st है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, तो 40 सीट्स हैं। तो अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको याद रखनी है, ये 1102 पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इंडिया का कितना है, तो इंडिया का 464 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से स्टेट बाउंडेड है, ये मैंने आपको मैप की क्लास में करवा दिया है। सॉइल्स एंड मिनरल्स भी मैंने आपको मैप की क्लास में करवाया है, मेजर क्रॉप्स भी, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो स्टेट बाउंडेड, नेपाल जो है ये आपका नॉर्थ से, ये आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है, ओके। एंड देन वेस्ट बंगाल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट एंड झारखंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट, ठीक है। अब सॉइल्स क्या क्या हैं, गैंगेटिक, एलुवियल, पाइडमोंट, स्वैम्प सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ये सब है। मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं आपके, राइस हो गया, वीट, शुगर कैन, मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, लीची, ब्रिंजल, लेडी फिंगर। तो आप तो जानते हो, जैसे मैंगो में भी हमारे यहाँ जरदालू आम, ये जीआई टैग मिला हुआ है। लीची, शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। और जैसे हमारे यहाँ बासमती चूरा, बासमती चावल होता है, तो बासमती चूरा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो फॉरेस्ट एरिया है 7,299 स्क्वायर किलोमीटर। क्लाइमेट हमारा सब ट्रॉपिकल है क्योंकि हम सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। आपको आई एज्यूम कि आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम 0 to 23.5 डिग्री के बीच में आते हैं, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम उस एरिया में आते हैं। तो ये आपका कौन सा है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, ओके। और बिहार जो है ये तो हमारे इंडिया का हो गया। और बिहार एग्जैक्टली जो है वो आपका 23.5 डिग्री से बस थोड़ा सा ऊपर आता है, तो इसीलिए हम उसे सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और आपका मेजर फ्लोरा कौन कौन सा है, तो साल हो गया, केंदू हो गया, सलाई, असन, अर्जुन, पाइसर, महुआ एंड बहेरा। और फौना क्या क्या है, तो सूसू, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। आप दूसरा कुछ मत समझ लेना। तो ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये आपकी नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। कल बताया था मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, ठीक है। ये इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। वैसे ये तो आगे दिया हुआ है, बट फिर भी एक बार देख लो आप। स्टेट एनिमल हमारा ऑक्स है बिहार का, ओके। स्टेट बर्ड क्या है, स्पैरो है। आजकल स्पैरोज तो खत्म ही होती जा रही हैं। बस हमारे बचपन में हम जहाँ देखते थे तो हमें सिर्फ स्पैरोज दिखते थे, ठीक है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल से हमें बिहार में स्पैरोज देखने, बिहार छोड़ो आप कहीं भी देखो तो स्पैरोज बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें तो स्पैरो को बहुत सेव करके रखना चाहिए। और देखो 20 मार्च को हम लोग बिहार में स्पैरो डे मनाते हैं।
ओके, स्टेट फ्लावर है आपका मैरीगोल्ड, स्टेट ट्री है पीपल ट्री। अब देखो पीपल ट्री जो है वो गौतम बुद्धा जो थे हमारे, उनको यहीं पीपल ट्री पे ही, पीपल ट्री के ही नीचे इनलाइटमेंट हुआ था, याद आया आपको। और जो महावीरा थे उन्हें साल ट्री के नीचे। तो आप ये याद रखना, गौतम बुद्धा पीपल ट्री और महावीरा साल ट्री, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हमारा कैपिटल पटना हो गया, हेडक्वार्टर भी पटना होगा। अभी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है हमारे, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपडेटेड नहीं है, तो मैं आपको अपडेट करके तुरंत बता रही हूँ। नहीं, अपडेटेड ही है एक्चुअली। तो गवर्नर हमारे फागू चौहान ही है। स्टेट एनिमल हमने बताया था आपको कि ऑक्स है, वही गौर ऑक्स। स्टेट बर्ड्स हाउस पैरो। स्टेट फ्लावर बुहियानी वेरीगोल्ड है, मतलब मैरीगोल्ड का ही नाम है ये। स्टेट ट्री आपका सेक्रेड फीक, इसी को पीपल कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये तो मैंने आपको बहुत रटवा दिया था कि 38 हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आपके हो गए 9 और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए, तो वो हो गए आपके 38, ठीक है। कुछ भी भूल जाना तो ये मत भूलना बिल्कुल भी। अगर आपको इजी क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि इतने ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और आप नहीं बना कर आ रहे हो तो आपको सोचो कितना दुख होगा, है ना। तो और लोकसभा की सीट्स कितनी है, लोकसभा की 40 सीट्स हैं हमारे बिहार में और राज्यसभा की 16 सीट्स हैं, ठीक है। और विधान परिषद जो कि आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपको पता है ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के किस किस स्टेट में है। चलो मैं आपको ये काम देती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है इंडिया के किस किस स्टेट में हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका 75 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें 63 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। इन्हें कौन नॉमिनेट करता है, तो इन्हें गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली पे आते हैं तो इसमें 244 सीट्स हैं, जिसमें 1243 इलेक्टेड प्लस 1 नॉमिनेटेड है। टोटल डिवीजन कितने हैं, 9 डिवीजन बता चुकी हूँ मैं आपको। सब डिवीजन है 101, ये भी याद रखना। ब्लॉक्स 534। अब देखो आपको जितने ब्लॉक्स हैं उतने पंचायत समिति भी हैं, 534, ठीक है। तो ये याद रखना कितने ब्लॉक्स हैं, 534। टोटल नंबर ऑफ विलेज कितने हैं, तो ऑलमोस्ट आपको बस याद रखना है कि 45,000 विलेज हैं, ठीक है। कितने विलेज हैं, 45,000 विलेजेस हैं। अब मेजर रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, तो एक बार बस देख लो, बख्तियारपुर है, बांका है, ये सारे नाम आपने सुने होंगे क्योंकि मैप क्लास मैंने इतने अच्छे से करवाया है, तो ये तो सारे नाम आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। बख्तियारपुर, बांका, बरौनी, बरसोई, भागलपुर, बिहार शरीफ, भरतपुर, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, उर्दू है, ठीक है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी उर्दू भी है। अब स्टेट में 9 डिवीजन, 38 डिस्ट्रिक्ट, 534 ब्लॉक्स, 49 नगर परिषद, 80 नगर पंचायत एंड 12 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। और बिहार वॉज अ पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर 1905। Bihar was a part of West Bengal, but when again the East Bengal and West Bengal reunited, people of Orissa and Bihar demanded a separate provision based on language. In 1936, Orissa and Bihar province divided into 2 provinces. ये आपको मैं हिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से बता दूंगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ था, ठीक है, और ये किसने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। तो जब 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ था जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसके बाद इस डिवीज़न को ना एनल कर दिया गया था, ठीक है। इस डिवीज़न को एनल करने के बाद फिर से 1912 में बिहार और उड़ीसा ने ये बोला कि हमें सेपरेट प्रोविंस चाहिए अपना। तो फिर 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से सेपरेट हो गया था। उसके बाद फिर लैंग्वेज के बेसिस पे उड़ीसा को भी 1936 में अलग कर दिया गया था बिहार से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी पटना की है और लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा की है। अब आप याद करो, मैप में जाओ
ठीक है, रिकॉल कर रहा हूँ। यहाँ मुझे एक मैप लगा देना चाहिए था, वो मैं भूल गई हूँ, बट कोई बात नहीं, आप एक बार देख लेना वापस से जाके। चलो इसी बहाने आप पुरानी क्लास भी देख लोगे। तो इसमें आप हाईएस्ट पॉपुलेशन आपकी पटना की होगी और लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा की होगी। ये आपके फैक्चुअल जो ये क्वेश्चंस है ना, ये आपको बचा भी सकता है, डुबा भी सकता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। जैसे आपके हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट की है या लोएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना की है, लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा की है। ओके, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ की है, तो वो गोपालगंज की है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो आपके मुंगेर की है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट में रोहतास आ गया और लोएस्ट लिटरेसी रेट में पूर्णिया हो गया। तो एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर हमें अच्छे से याद हो जाएगा ये सब कुछ। ओके, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की हो गई आपकी, पटना की, और लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा की। हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज कितना है आपका 1021, और लोएस्ट सेक्स रेशियो कितना मुंगेर का है, वो है 876। और बिहार का कितना है, याद करो, मैंने आपको याद करवाया था कि 918 है, याद आया। चलो ये भी याद कर लेना साथ में कि बिहार का कितना है। बिहार का 918 है, और गोपालगंज जो कि हाईएस्ट है वो 1021। देखो नाम भी ऐसा ही है, गोपाल है ना, तो मतलब लड़का है, तो लड़के ज्यादा हैं यहाँ। ठीक है, सॉरी लड़कियां कम हैं यहाँ, मतलब अच्छा आप ऐसे याद रखो कि जैसे गोपाल है तो कृष्ण जी एक थे, गोपियां ढेर सारी थी, तो आप ऐसे याद रखना गोपालगंज। ठीक है, तो यहाँ का सेक्स रेशियो ज्यादा है, यहाँ लड़कियां थोड़ी ज्यादा हैं। और लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, वो मुंगेर का है 876। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखते हैं हम, वो रोहतास का है, और लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया का। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर आपको बताया था मैंने ना, कहाँ पे है शिवहर, जो वेस्ट चंपारण है आपका, फिर ईस्ट चंपारण, और शिवहर सीतामढ़ी। याद आया आपको, शिवहर जो है वो नेपाल से बॉर्डर टच नहीं करता था, लेकिन वो वेस्ट टू ईस्ट जब हम देखते थे तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, और इसके बीच यहाँ पे आता था आपका शिवहर। ठीक है, हाँ, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है आपका कैमूर का, कैमूर भभुआ। याद करो आपको, अगर ये मैप है, ठीक है रुको, ये मैप है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये आपका कैमूर है। याद आया, सॉरी मेरी मैप उतनी अच्छी बनी नहीं है, बट कोई नहीं, काम चला लो इसी से। चलो फर्स्ट इन बिहार देखते हैं क्या क्या है हमारा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हमारे श्री कृष्णा सिंह। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी ने रिपीटेडली बहुत बार पूछा है, और मुझे नहीं पता कि वो और कितनी बार पूछ सकते हैं, या तो उनके पास क्वेश्चन के स्टॉक्स कम है, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहे ताकि बच्चे जो है कुछ तो बना कर आए। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके श्री कृष्णा सिंह है, और फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलत राम है। ठीक है, चलो दो दो राम है, याद रखना आप, जयराम, इनके एक नाम में दो राम हैं। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। अब फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ये तो आप सबको पता होता है। ठीक है, राबड़ी देवी हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही पहली और ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं बिहार की, राबड़ी देवी जी। और फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हैं आपके अब्दुल गफूर, और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपने ये पढ़ा होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर भी हैं, और ये जो आपके वाइस प्रेसिडेंट भी बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जो हिंदी में आती थी वो है आपकी सर्वहितैषी। ठीक है, और जो वीकली थी ना वो थी बिहार बंधु। तो ये आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, कि फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर क्या है, सर्वहितैषी, और वीकली क्या है, बिहार बंधु। और फर्स्ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है सर्चलाइट, और वीकली है द बिहार हेराल्ड। अब बिहार हेराल्ड से मुझे एक बात बताओ आप
कि द नेशनल हेराल्ड किसने लिखी है? आई नो थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है ये, लेकिन आप कोशिश करो। चलो मैं ही बता देती हूँ। द नेशनल हेराल्ड लिखी है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ये बुक आपकी लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये जो न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर वो सर्चलाइट है, और वीकली न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड है। अब फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी आपको पता है ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, और फर्स्ट मैथिली मूवी है कन्यादान, और फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्डी हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कहाँ के हैं? ये सिमरिया के हैं। सिमरिया कहाँ है? सिमरिया आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। बेगूसराय, बेगूसराय से आपको क्या याद आ रहा होगा? बेगूसराय से आपको बरौनी याद आ रहा होगा, ऑयल रिफाइनरी इंडिया में जो है। और अभी फिलहाल रिसेंटली बेगूसराय से तो सबको कन्हैया कुमार याद आते हैं, तो वही बेगूसराय, वहाँ के सिमरिया से आपके डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी थे, और उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड मिला था। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड ये है वज्जी। वज्जी आपका हो गया वैशाली, ठीक है। क्या हो गया? वैशाली। और फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार, ये मैंने आपको भी बताया, बरौनी बेगूसराय, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी होगी, टाइम जोन है, पोस्टल कोड अलग एरिया का अलग होता है। व्हीकल कोड में आप जितने भी व्हीकल देखोगे सब BR होता है, तो जिस भी स्टेट का जो व्हीकल होता है ना, उसमें स्टेट के आगे के वर्ड्स होते हैं, मतलब आगे के अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से है, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज है, ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ये भी डेटा एक बार देख लेना, थोड़ा दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। ये आपका रिलीजन वाइज है। तो चलो इसमें से एक क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। ये मैंने आपको मैथ क्लास में ऑलरेडी बता रखा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, इन बिहार। अब रिवर्स एंड डैम्स ऑफ बिहार है, ये भी मैंने आपको रिवर वाली क्लास में करवा दिया है। इसको आज आप ना एक रिवीजन क्लास की तरह देखो बस, ठीक है, कि बस हाँ सब कुछ पढ़ रखा है, इसे रिवाइज करते जाना है और अपने माइंड में स्टोर करना है एक जगह। जैसे सब कुछ हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करते हो, वैसे ही माइंड में स्टोर करते जाओ हर चीज को। तो गंगा है, गंगा कहाँ से आपकी निकलेगी? गंगोत्री। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि गंगा गंगोत्री से अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों देवप्रयाग पे मिलते हैं, वहां से गंगा निकलती है, ठीक है। और राइट बैंक और लेफ्ट बैंक जो कि बिहार में है, ठीक है, ये इन बिहार। तो राइट बैंक में आपके राइट बैंक के नीचे वाली हो गई कर्मनाशा, ठीक है, पुनपुन, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल एंड अजय। याद आ गया? एक और ये तो बिल्कुल याद कर लेना कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि आजकल ना क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। जैसे यूपीएससी ना हमेशा ऐसा ही क्वेश्चंस पूछती है कि कौन से ट्रिब्यूटरीज किस साइड, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, या फिर 2-4 नाम दे देगी, इसमें से ऑड वन आउट क्या है। तो आप वही देखना कि हो सकता है बीपीएससी भी सेम पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किस साइड आती है, या फिर ये कहाँ किसकी ट्रिब्यूटरी है, या लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, कौन सी है, ठीक है। अब लेफ्ट बैंक भी एक बार देख देते हैं। तो घाघर रिवर हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। तो ये आप याद रखना, ठीक है। डैम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो नागी डैम नागी रिवर पे है, कोहिरा डैम कोहिरा रिवर पे, अपर किऊल डैम किऊल रिवर, जोब डैम गंगा पे, दुर्गावती डैम दुर्गावती रिवर। ये सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। इसका नाम आप नहीं भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मेजर रिवर्स हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। अब चंदन डैम चंदन रिवर, नकटी डैम गंगा, ओढ़नी डैम गंगा, जलकुंड डैम गंगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। जैसे ये कुछ जैसे जो ओरिजिन पॉइंट है ना वो लिखा है कि जो कमला रिवर है, यहाँ वाली आपकी कमला रिवर है, ये एक चुड़िया मुड़िया रेंज है नियर माइथान, ये यहाँ से निकलती है। कर्मनाशा रिवर जो है वो आपकी कैमूर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये बॉर्डर बनाती है। आपको याद हो कि बिहार यूपी वाला जो बॉर्डर था वो नेचुरल बॉर्डर है कर्मनाशा नदी। फिर कोसी रिवर आपकी हिमालयाज के नॉर्दर्न स्लोप से निकलती है। सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक एमपी याद करो,
ठीक है, महानंदा रिवर हिमालय से और पुनपुन रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन का सेक्शन। तो बिहार हमेशा से ही ना बहुत बड़ा सेंटर रहा है एजुकेशन का, और जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो भी तो बिहार में ही है। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिहार में बहुत टाइम से मतलब बहुत ओल्डेस्ट हैं, जैसे आपके नालंदा हो गया, जैसे विक्रमशिला है, जैसे उदांतपुरी है, चाणक्य। अब इसमें देखो अब कुछ नए भी हैं, पुराने के तो मैंने आपको नाम बता दिए, नए देख लो। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी है। पटना जो है वो 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। और पटना यूनिवर्सिटी कब बनी थी ना, तो ये भी एक बार याद देख लेना कि 1917 में बनी थी। और अभी तो बिहार के पास IIT है, NIT है, निफ्ट है, सब कुछ है। और बिहार की जो लिटरेसी रेट है ना वो 1961 में ना बस 21.94% थी, और अभी 63.82% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी हमारा सेंसस 2021 में होने वाला था, बट आपको पता है कि कोविड वाली कैसी सिचुएशन चल रही है, तो अभी तो सेंसस करवाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो अभी हम लोग जब तक नया सेंसस नहीं हो जाता है तब तक 2011 वाला ही सेंसस के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे, याद रखेंगे। अब देखो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आपको भी याद रहेगा कि हाँ भाई चलो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा डेटा में। अब लिटरेसी रेट में देखते हो तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डेटा का प्रॉब्लम हो गया है, ये गलत है आपका तीनों। देखो लिटरेसी रेट जो है ना ये यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। तो लिटरेसी रेट जो है वो आपकी बिहार की है 61.8%, 61.8%, ओके। और मेल की है आपकी 71.2%, फीमेल की 51.5%। अब आप कैसे याद रखोगे, तो देखो 71, 61, 51, ये हो गया आपका मेन, ये हो गया आपका वुमेन, और ये हो गया आपका कॉमन। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो 51, 61, 71 या 71, 61, 51, कुछ भी याद कर लो। ये तो बहुत इजी है याद करना ना कि वुमेन को, चलो बिहार में वैसे भी देखो वुमेन लिटरेसी तो बहुत कम रेट है। यहाँ तो लोग बेटी की शादी करवाना चाहते हैं बट बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, भाई मोटे मोटे दहेज देने को तैयार हैं बट वही खर्चा उनकी एजुकेशन पे करना नहीं चाहते हैं। तो वुमेन की लिटरेसी रेट वैसे भी कम है 51%, कॉमन आपका हो गया 61% और मेन की हो गई 71%। तो ये याद रखना। बोर्ड्स हमारे बहुत सारे, CBSE, ICSE, NIOS, बिहार बोर्ड। यूनिवर्सिटीज़ आपकी 31 के अप्रॉक्स है। हो गया एजुकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कल्चर, ठीक है। तो कल्चर में सबसे पहले हम ना फोक डांसेस देख लेते हैं। तो हमारे फोक डांसेस क्या हैं, जाट जाटिन, एक बार पहले नाम देख लो, झिंझियान, कजरी डांस, सोहार खिलौना डांस, होली डांस, झूमरी डांस और हार्वेस्टिंग डांस। देखो जितने भी डांस है ना वो कहीं ना कहीं सारे ना एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हैं। देखो पहले पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि सब कुछ तो मतलब मेजर तो सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही था। तो एग्रीकल्चर में अगर सीजन वाइज देखो तो अगर सीजन अच्छा हुआ या किसी कोई क्रॉप वो लोग उगा रहे हैं और वो पर्टिकुलर सीजन का है और सीजन में सब कुछ बारिश अच्छी हो रही है, सब अच्छा है, सॉइल फर्टाइल है वगैरह, तो हार्वेस्टिंग भी खुशी से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको भी सेलिब्रेट करते थे वो लोग। तो ऐसे ही ना हमारे लोकल जो फेस्टिवल्स होते हैं ना वो ऐसे ही ओरिजिनेट हुए हैं कि किसी ना किसी हार्वेस्टिंग सीजन पे होंगे या क्रॉप पे होंगे, उसी सबसे रिलेटेड होते थे। तो जाट जाटिन जो है ना ये आपके नॉर्थ बिहार का फेमस है, मिथिला और कोसी रीजन का। तो इसमें क्या होता है ना कि मेन और वुमेन दोनों मिलके परफॉर्म करते हैं। तो इसका आप देखो हेडलाइन है, लिरिक्स है क्या, टिकवा जब जब मंगवैलू रे जटवा, टिकवा काहे ना लावेले रे। ठीक है, ये मतलब ये है आपका कि ये एक ऑर्नामेंट है, जैसे जो टीका पहनते हैं लोग उसके अबाउट में है। बट ठीक है ये सब आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम देख लो कि कौन सा है। जाट जाटिन है, झिंझियान है, झिंझियान मतलब देखो झिंझियाना मतलब झिंझियान नाम ही है, मतलब झिलमिल झिलमिल हम बोलते हैं ना हिंदी में। तो रेन्स होता है तो बारिश के लिए है कि जो वुमेन्स थी वो प्रे करेंगी कि लॉर्ड इंद्रा प्लीज़ बारिश कीजिए जिससे हमारी फसल जो है वो अच्छी हो, उनके लिए अच्छा हो बारिश। तो हाली हुली बरसम इंद्र देवता मतलब धीरे धीरे जल्दी जल्दी, हाली हुली मतलब जल्दी जल्दी, बरसो इंद्र देवता।
उसके बाद आपका कजरी डांस है। तो कजरी डांस जो है ये पॉपुलर डांस है बिहार का, और ये भी रेनी सीजन में ही किया जाता है। तो ये पिकॉक की तरह डांस करती हैं वुमेन्स कजरी डांस में। उसके बाद सोहार खिलौना डांस। सोहार खिलौना डांस जो है ना, जब बच्चे की बर्थ होती है ना तब सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद होली डांस आपका हो गया। तो होली डांस तो आपका होली में, ये तो ऑल ओवर इंडिया ही होता है, ठीक है। और ये है आपका चैत्र मास, मतलब हिंदी वाला जो चैत्र मास होता है ना, चैत्र का महीना, उसमें होती है। तो झुमरी डांस क्या है? झुमरी डांस कार्तिक में होता है। तो कार्तिक की कार्तिक पूर्णिमा होती है बिहार में ना, कार्तिक का लोग बहुत फास्ट रखते हैं बहुत दिनों का। आई गेस मुझे डेज तो नहीं याद है, बट कार्तिक का मंथ जब तक चलता है, जितने भी दिनों का होता है, तो उसमें पर्टिकुलर दिनों का लोग फास्ट भी रखते हैं। तो वही झुमरी डांस, उसमें भी कि सीजन चेंज हो रहा है वैसे इसलिए। फिर हार्वेस्टिंग डांस तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, आपको बताया ही। चलो नेक्स्ट क्या देखना है हमें? ट्रेडिशनल ड्रेस देख लो। तो साड़ी, पेटीकोट, सलवार कमीज, ये तो आपको पता ही है। ये तो आपको, आप वुमेन को यूजुअली यही पहने देखोगे, लेकिन धोती कुर्ता मेन को यूजुअली नहीं पहने देखोगे। देखो कितनी बायस्डनेस है यहाँ पे, ठीक है, कि भैया ट्रेडिशनल ड्रेस है तो आप वुमेन को पहनाओ, लेकिन मेन भाई अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग पहनेंगे। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कुशीन देख लेते हैं क्या है। बिहार थाली, खाड़ी थाली, खिचड़ी, घुगनी। घुगनी आपकी अगर आप बिहारी हो तो आपको पता होगा, और अगर आप बिहारी नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। यह आपका जो चना होता है ना, तो ग्राम जिसको कहते हैं, हाँ, तो चने का ही फ्राई होता है, उसी को घुगनी कहते हैं। सत्तू आपका, फिर ये भी आपका चना का पीसा हुआ जो होता है वो सत्तू होता है। चूड़ा आपका हो गया, फ्लैट एंड राइस, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो सबको पता होता है कि बिहार तो फेमस ही लिट्टी चोखा से है। फिर बिहारी कबाब, चिकन तंदूर, केला मछली, परोठा, खाजा, तिलकुट, ये सब, ठीक है। फेस्टिवल्स क्या क्या है मेजर? तो छठ पूजा। छठ पूजा बिहार तो फर्स्ट, बिहार का नाम लो और छठ पूजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। मुझे लगता है कि हर दूसरे घर में बिहार में छठ पूजा तो सेलिब्रेट किया ही जाता है। तो छठ पूजा में औरतें जो हैं वो सूर्य देवता को अर्घ देती हैं, और मतलब बहुत ठेकुआ वेकुआ बनाया जाता है इसमें। फिर दूसरा का सामा चकेवा। फिर श्रावणी मेला। श्रावणी मेला आपका सावन के महीने में लगता है। मकर संक्रांति, ये आपका जनवरी को, 14 जनवरी, ओके। उसके बाद पितृपक्ष मेला, ये आपका पितृपक्ष जो पिंडदान दिया जाता है ना, वो उस टाइम का है। फिर बिहुला आपका, ये जो ये होता है आपका, जैसे असम में बिहू होता है ना, वही बिहुला उसी काइंड ऑफ होता है कुछ। फिर है आपकी बुद्ध जयंती, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट है आपके हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज साइट्स क्या क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो बिहार में ना बहुत, मतलब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि बिहार का एक अच्छा आर्कियोलॉजिकल पास्ट रहा है, तो इसलिए। और यहाँ पे क्या कहते हैं, टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट, यहाँ तो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, जैनिज्म पिलग्रिमेज है, प्लस मतलब हर रिलीजन से रिलेटेड है ना, तो इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे देखो मोर देन 70 मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, 23 डैम्स भी है। तो अब देखो टूरिस्ट प्लेस मेजर कौन कौन से हैं। ये आपका महाबोधि टेम्पल है, विष्णुपद टेम्पल है। विष्णुपद टेम्पल ये आपका बोध गया हो गया, ठीक है, ये दोनों ही बोध गया है, ये दोनों, ठीक है। टेम्पल मानेर, शरीफ पाटलिपुत्रा, थावे मंदिर, रोहतास फोर्ट, मुंगेर फोर्ट, पिलर ऑफ अशोका बुद्धिस्ट स्तूपा, पातालपुरी केव, ये जो रॉक टेम्पल, विक्रमशिला मोनेस्ट्री, टॉम ऑफ शमशेर खान, सुजातागढ़ गोपी केव, लोमश ऋषि, केव सुदामा, और ये जो तीनों आप केव देख रहे हो, केव लोमश ऋषि, केव सुदामा और केव अशोका, ये जो केव है ना, ये आपके बराबर और एंड नागार्जुन हिल्स में है, ठीक है। तो ये जो केव लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, अशोका केव, ये आपके ना बराबर और नागार्जुन हिल्स पे है। अब ये बराबर और नागार्जुन हिल्स क्यों फेमस है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो अशोका के टाइम में जो मौर्यन डायनेस्टी थी, उसमें आपने अशोका का नाम तो पढ़ा ही होगा। तो अशोका के टाइम में अशोका ने क्या किया था,
अशोका के जो फादर थे बिंदुसार, बिंदुसार आपके फॉलोवर थे आजीविका सेक्ट के, उन्होंने आजीविका सेक्ट फॉलो किया था। तो अशोका ने ना ये दान में दे दिया था बराबर और नागार्जुन हिल्स जो है किसको, और इसमें जो केव्स थे ना ये सारे दे दिए थे आपको आजीविका सेक्ट को, ठीक है, बाय अशोका। तो इसलिए ये बिहार की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद आपका कोलम नालंदा, बुलंदी बाग, टॉम्ब ऑफ हसन, शाह शूरी, टॉम्ब ऑफ शेरशाह शूरी और मुंडेश्वरी देवी। अब देखो ये जो मुंडेश्वरी देवी है ना, ये मंदिर की भी स्टोरी बहुत अपने आप में ही ना एक अलग स्टोरी है। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके आपको ये भी बता देती हूँ। ये जो मुंडेश्वरी देवी टेम्पल है, यहाँ क्या था ना, ये एक स्टोरी है कि चंड और मुंड नाम के जो राक्षस थे ना, तो जब देवी माँ ने चंड को मार दिया तो मुंड छुपता छुपता यही मतलब हिल्स में आके छुप गया था, ठीक है। तो जब वो इस हिल्स में आके छुप गया ना, ये बटेश्वर हिल्स में शायद मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कि ये किस हिल्स में है, लेकिन मैं आपको बस ये बता रही हूँ, आपको स्टोरी जो है जैसे मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। कब मैंने देखा नहीं है खुद जाकर, बट मैंने सुना है तो मैं आपको भी सुना रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसे ही पास होते जाती है ना। तो यहाँ क्या है ना कि यहाँ पे ना सैक्रिफाइस दिया जाता है, एनिमल सैक्रिफाइस, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस मार के नहीं दिया जाता है। जैसे जो गोट होता है ना, तो गोट को जैसे जो बकरी होती है, तो बकरी बकरा जो भी होता हो, तो उसको ना देवी माँ के सामने लाया जाता है और उस पे जो प्रीस्ट है ना वो कुछ चावल छिड़कते हैं। तो जैसे वो चावल छिड़का जाता है तो गोट जो है ना वो एकदम ऐसे मरी सी लेट वेट जाती हैं, बहुत बहुत मरी हुई सी दिखने लगती है। फिर जब पूजा करने के बाद फिर जब दूसरी बार उस पर चावल छिड़का जाता है तो वो वापस से खड़ी हो जाती है। मतलब आई डोंट नो कि बिना देखे कोई बिलीव करेगा या नहीं, मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसी स्टोरी वहाँ की फेमस है मुंडेश्वरी देवी की। एक बार जाके आप लोग खुद से देखें, हो सकता है आपको भी ऐसा कुछ देखने मिल जाए। फिर अब हम हिल्स में देखते हैं। तो राजगीर हिल्स हमारी राजगीर सिटी में है, बराबर हिल्स जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बटेश्वर हिल्स आपकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कैमूर हिल्स सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मयोनी हिल्स गया में है, प्रेतशिला हिल्स आपकी वो भी गया में है, और रामशिला हिल्स जो है वो भी गया में है। तो ये एक बार थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हिल्स वगैरह है तो याद रहे तो अच्छी बात है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे राजगीर हिल्स तो आपको पता ही होगा कि राजगीर में है, तो हो गया। और हाँ सॉरी, ये जो मुंडेश्वरी देवी टेम्पल है ना, ये आपका कैमूर रेंज भभुआ में है, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से बटेश्वर हिल्स बोल दिया था। तो ये आपके कैमूर रेंज में है, ठीक है, भभुआ में। तो राजगीर हिल्स राजगीर सिटी, बराबर हिल्स जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बराबर नागार्जुन बताया था ना आपको, तो वो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है। बटेश्वर हिल्स भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो रेंज है, और ब्रह्मयोनी हिल्स ये आपकी गया में है, प्रेतशिला हिल्स भी गया में है, रामशिला भी गया में है। तो गया की ये तीनों है, ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, रामशिला। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछले क्लास में करवाया था, तो आज बस रिवीजन होगा। तो बिहार का जो है ना, बिहार में एक ही बस नेशनल पार्क है ही, ओके, वन इन बिहार, बस एक है, और वो कौन सी है, तो ये है वाल्मीकि। याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है, लेकिन ओनली जो नेशनल पार्क है ना वो वाल्मीकि ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क किस कहाँ है, तो आपको बताया था मैंने, ये वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण जो सबसे कॉर्नर वाली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इधर ऊपर से जो जाते हैं ये वाली कॉर्नर वाली वेस्ट चंपारण है ना, ठीक है। अब बर्ड सैंक्चुरीज बहुत सारे हैं जो हमने लास्ट डे भी किया था, तो देख लो, बरेला झील, सलीम अली वाइल्ड लाइफ ये सैंक्चुरी कहाँ है, वैशाली में है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मुंगेर में है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गया में है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सैंक्चुरी
ये आपकी दरभंगा में है, और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये आपका वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी डॉल्फिन सैंक्चुरी है, ठीक है, डॉल्फिन सैंक्चुरी है, ये आपकी कहाँ है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि मैप क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपकी है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये मतलब बिहार की ओनली डॉल्फिन सैंक्चुरी है जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्या कहते हैं, प्लांटिस्टा गैंगेटिका, मतलब ये जो आपकी डॉल्फिन है ना, इसको सेव करने के लिए है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होती है जनरली ना, आप देखो ये डॉल्फिन के बारे में देख लो कि ये एक मतलब ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होते हैं ना, उसी से ये डिस्टेंस पता करती हैं। मतलब ये बस ट्रैवल करती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये ब्लाइंड होती हैं तो ये देख नहीं पाती हैं। ठीक है, और ये यूपी में, एमपी में, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, इन सारे रिवर्स में भी मिलती हैं, और गंगा रिवर्स में मेनली मिलती हैं। तो इसको गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। ठीक है, इसको गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमी के सेक्शन पे आ जाते हैं। ये इकोनॉमी का ना बस एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, हम इकोनॉमी को डिटेल्स में भी करेंगे। पहले कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज चलेंगे कि पहले हिस्ट्री फिनिश कर लेंगे, फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर हम इकोनॉमी करेंगे, पॉलिटी करेंगे, सब देख लेंगे। ठीक है, तो हम बिहार वाइज ही देखेंगे। तो पहले एक छोटा सा क्रिस्प नोट देख लो आप इकोनॉमी का। तो स्टेट जीडीपी कितनी है एक बार बस देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 6.85797 लाख करोड़ है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, ये एनी हाउ याद रखना है। ग्रोथ रेट कितनी है, तो 10.53% है ये 2018-19 के अकॉर्डिंग, और ये ना इंडियन इकोनॉमी से हायर है। तो ये भी याद रखना कि मान लो आपको स्टेटमेंट दे दे कि हायर देन इंडियन इकोनॉमी और लोअर देन इंडियन इकोनॉमी, तो आपको याद रखना है कि हायर देन इंडियन इकोनॉमी है। पर कैपिटा इनकम भी 33,629 है, और इसमें जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो हाईएस्ट किसकी है, तो हाईएस्ट हरियाणा की। ये मैंने इसलिए लिखा है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, कि मतलब अगर पर कैपिटा इनकम की बात आएगी तो लोग सोचेंगे कि लोग कहाँ ज़्यादा कमाते होंगे, तो ऐसे मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों का नाम लेंगे। लेकिन नहीं, जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट हरियाणा की है। ओके, और जीडीपी पर कैपिटा रैंक वो हमारी 13th है जीडीपी की। देखो ये भी याद रखना। अब देखो एरिया वाइज मैंने बताया था, बिहार 12th है, जीडीपी वाइज आपका 13th है। लास्ट टाइम आई गॉट कंफ्यूज ना बिकॉज ऑफ दिस ओनली, मुझे लगा था कि जीडीपी मतलब जीडीपी से कंफ्यूज कर गई थी कि एरिया 30th है। ठीक है, तो एरिया 12th है, जीडीपी 13th है, पॉपुलेशन में 3rd है, और पॉपुलेशन डेंसिटी में बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी में 1st है। ओके, ठीक है, अब देख लो आगे क्या देखना है। इंडस्ट्रीज हैं वो तो आप देख लोगे। अब ये देखो मेजर इंपोर्ट्स इन पटना क्या क्या होता है, तो इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, तो एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट जो हम बाहर से मंगवाते हैं अपने जगह, अपने यहाँ पे। तो जो हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मतलब अलग अलग स्टेट से मंगवा रहे हैं, वो है कॉटन, आयरन, फूड ग्रेन, राइस, वीट, वूल एंड दलहन। तिलहन ये आपको पता होना चाहिए, शायद कुछ तिलहन दलहन होता है जो वो रिलेटेड टू पल्सेज होता है। ठीक है, मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या है आपके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल, फ्यूल, ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो ऑयल्स हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरी है, आपको पता है बरौनी वाली रिफाइनरी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बिहार जो है वो मेनली एग्रीकल्चरल ही है। सॉरी, अब जीडीपी बाय सेक्टर्स देखेंगे, तो ये हम नीचे वाले ग्राफ में भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम नीचे वाले ग्राफ में देखेंगे इसको। अब एयरपोर्ट आप लोग देख लो कौन कौन से हैं। तो ये जो बीटा एयरपोर्ट है ना, ये आपका अभी प्रपोज मतलब ये अभी आपका चल रहा है। ठीक है, ये इन प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रपोज किया गया है कि एक बीटा एयरफोर्स स्टेशन बनाया जाएगा बीटा में। बीटा कहाँ है आपका, ये पटना के पास ही है। ठीक है, हाँ, बीटा एयरपोर्ट, बीटा ये मतलब अभी प्रोसेस में चल रहा है, ये अभी बना नहीं है पूरा। दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये आपका पटना का एयरपोर्ट,
मुंगेर एयरपोर्ट मुंगेर, और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट। ये जो आपके एयरपोर्ट्स हैं ना, ये आपकी एआईआई के अंदर आती है। एआईआई क्या है आपका? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो अब देखो इंडिया बिहार में ना, सॉरी बिहार में बस यही दोनों एयरपोर्ट हैं जो चल रहे हैं, जो जो वर्क में कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब जो अपना काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे से चल रहा है। एक गया एयरपोर्ट और एक पटना एयरपोर्ट, ठीक है। बाकी सब बस एयरपोर्ट हैं, वहाँ पे एरोप्लेन वगैरह आती नहीं है। चलो अब सेक्टोरल कंपोजिशन देख लेते हैं। ये मैंने अलग से इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अलग से नोट बना दिया है। तो देख लो अब 3 सेक्टर्स जो होते हैं आपके, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या क्या होता है? ये इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में आपको पता है कि सेकेंडरी में क्या क्या आता है। सेकेंडरी में आपके जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गए वो सब आएंगे, ठीक है। और टर्शरी आपका सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्राइमरी है ना वो 19.5% है, सेकेंडरी 20.3% और टर्शरी 60.2%, ठीक है। अभी जो टर्शरी सेक्टर है ना वो बिहार में जो है वो डोमिनेट है कर रहा है, ठीक है, बाकी दोनों सेक्टर को, क्योंकि सर्विसेज लोग ज़्यादा करना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब में ना ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लोग अपना स्कोप ज़्यादा देख रहे हैं, इधर की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है बिहार का, 60.2%। और सबसे कम क्या है? तो वो प्राइमरी सेक्टर है। यहाँ ना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ठीक है। जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई खेत है, तो घर के जितने लोग उस खेत में ना अगर 4 लोग काम कर सकते हैं, 4 लोग वो पूरा खेत का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस घर में 8 लोग हैं ना तो ये 8 लोग जाकर इस काम को करेंगे। तो जब लेकिन हमें पता है कि ये 4 लोग कर सकते हैं, तो 4 लोग तो इसमें एक्स्ट्रा हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो 8 के 8 काम कर रहे हैं, बट काम तो एग्जैक्टली 4 लोगों का ही है ना बस। तो ये जो 4 लोग बच जाते हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी आउटपुट नहीं निकल रहा है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो 0 हो रही है। तो इसी को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसके कारण भी हमारी देखो प्राइमरी सेक्टर थोड़ी कम ही है, 19.5% है, और सेकेंडरी सेक्टर हमारी 20.3% है। तो अगर इसको ऑर्डर में भी पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। जैसे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो आप उल्टे डायरेक्शन से याद रखना कि पहले टर्शरी आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा। 60%, 20% एंड 19.5%। अब देख लो ये छोटा सा चीज़ है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा जीडीपी, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी होगा 2017-18, तो मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है ना वो आपके 3 है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। अब बताओ पटना क्यों है? आपको पता है क्योंकि पटना कैपिटल सिटी है, तो पटना ऑब्वियसली मोस्ट प्रॉस्पेरस होगी। बेगूसराय क्यों है? क्योंकि बेगूसराय में ऑयल रिफाइनरी है, बेगूसराय में पावर प्लांट है। और मुंगेर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोबैको इंडस्ट्री है, यहाँ पे गन फैक्ट्री है। तो ये सारे मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट हैं। और मोस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना वो आपका किशनगंज, अररिया और शिवहर। तो मैंने आपसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अब याद करो वो किशनगंज ही था, ठीक है। तो किशनगंज, अररिया और शिवहर ये तीनों जो है मोस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। और विथ रिगार्ड टू पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी, पटना इज द मोस्ट प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब डेमोग्राफी में देख लेते हैं। तो डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग 2001 to 2011, डिकेडल है मतलब 10 सालों का, तो 25% है, 25.1%, ठीक है। और इंडिया का उस समय कितना है? तो ये देखो 17.6% ही है। तो ये भी याद रखना कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है ना वो बिहार की ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया के रेट से। और अर्बनाइजेशन लेवल जो है ना वो बिहार में बहुत लो है, ठीक है, बस 11.3% है। तो आपको ये याद रखना होगा कि बिहार में क्या ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना।
तो अर्बनाइजेशन लेवल कम है, क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार में तो ऐसे गांव ही बसे हुए हैं ज़्यादा, तो अर्बनाइजेशन लेवल ना इसलिए थोड़ी कम है। और नेशनल एवरेज जो है अर्बनाइजेशन लेवल की 31.2% है। और पॉपुलेशन डेंसिटी ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है 1106 है पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया की जो है वो 382 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलो, ये हमारे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कल की क्लास पे हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ बिहार से स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम पीपीटी से नहीं डिस्कस करेंगे, कल से हम पूरी बुक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बिहार के लिए क्राउन की बुक आती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो कल से मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ाऊंगी, और वो मैं आपको क्राउन की बुक से ही पढ़ाऊंगी। क्राउन की बिहार की जनरल नॉलेज की एक बुक आती है, आप देखना क्राउन पब्लिकेशन की होती है, तो मैं आपको उसकी पेजेस से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इतना पीपीटी बनाना एंड ऑल, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहीं पे मिल जाएंगी, उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मतलब अपना नॉलेज भी आपके साथ शेयर करने के लिए, और शेयरिंग इज केयरिंग। सो चलो ठीक है, टेक केयर।